हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे मैं क्लास 12th की पूरी प्रिपरेशन साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कराता हूं। आज की इस वीडियो में आप सबको सीयूईटी 2024 की कंप्लीट डिटेल्स A to Z, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आज की डेट तक तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज आगे सीयूईटी 2024 के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे कि वो साल में एक बार कंडक्ट होगा या दो बार कंडक्ट होगा, उसकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, सब कुछ क्लास जो है वो आगे अपडेट होने वाला है। बट फिलहाल आज की डेट तक तुम्हें सीयूईटी 2024 के बारे में इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा, A to Z सारी चीजें कवर करूंगा, ताकि क्लास आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सारे बच्चों को 12th के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। बहुत शॉर्ट में सब कुछ A to Z तुम्हें समझाने की मेरी गारंटी है। हम खासकर बात करेंगे सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, मीडियम के बारे में कि किस किस लैंग्वेज में, कि बहुत सारे इंडिया में बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेज का ऑप्शन सीयूईटी ने, एनटीए ने दिया है। तो उसके बाद बात करें कंपटीशन कैसा रहने वाला है, पहले से टफ होने वाला है या इजी होने वाला है, इसकी बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है 50+, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर मैं बात करूं, अभी तक की 2 बार कंडक्ट हो चुका है और सक्सेसफुली हमारे लगभग 300 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं क्लास, और 50+ स्टूडेंट जो है अदर यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं। 2024 की बात करें, इसका क्लास होना है 2024 में, और पूरी उम्मीद है कि 2024 में जून के एंड में आपका पेपर होगा। सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी मन में डाउट है सब कुछ क्लियर होगा। कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैं साथ में बताऊंगा आपको सारी डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और आपको प्रिपेयर कैसे करना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो सीयूईटी क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बेसिकली जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपको उनमें अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना है 12th के बाद, बीकॉम, बीबीए या जो भी बीए आप करना चाहते हो, उसके लिए पहले क्या होता था, 2022 से पहले क्या होता था, आपके जो 12th के मार्क्स थे ना, उस बेसिस पे ही आपको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता था। मतलब अगर मेरे 99% है तो मुझे एसआरसीसी मिल जाता था। लेकिन 2022 से, अनाउंसमेंट तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन 2022 में पहली बार सीयूईटी कंडक्ट कराया गया। इसका मेन पर्पस ये है कि देखो यार, बहुत सारे क्लास बोर्ड्स हमारे एक कंट्री के अंदर है। सीबीएसई बोर्ड है, क्लास आईसीएस बोर्ड है, इसके अलावा आपका सारे अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं। तो होता क्या था कि सबका पेपर बनाने का लेवल जो है वो कॉमन नहीं होता था, और देखा गया था कि साउथ की तरफ से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाता था, और बाकी जो अदर स्टेट्स है उनके नहीं हो पाते थे, सीबीएसई के नहीं हो पाते थे क्लास। किसी स्टेट का पेपर टफ आता था, बच्चों ने 60 70 80% स्कोर कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। किसी स्टेट का इतना आसान सिलेबस था, इतना आसान चेकिंग था, उनके 90 95 आराम से आ रहे हैं। तो इसको कॉमन करने के लिए कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब सबका है पूरे देश का, तो इसमें एडमिशन का भी एक कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसके लिए क्लास इंट्रोड्यूस किया सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपका एक कॉमन पेपर होगा जो सबका सेम होगा। क्वेश्चन अलग होगा, थोड़ा बहुत सेट चेंज होगा बिल्कुल, बट हाँ पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम होगा, और सबको पेपर देना है। यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तुम्हें पहले क्लास 12th का एग्जाम निकालना है, फिर तुम्हारा एक और एग्जाम निकालना है सीयूईटी का। वो सीयूईटी का एग्जाम निकालोगे तभी तुम्हें क्लास एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस में, बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू, वेंकटेश्वर, गार्गी, इन सब में। समझ में आ रहा है? इसके अलावा बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, असम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, मोर देन 50। तो अगर आप उनको एडमिशन, अगर आप उनमें चाहते हो एडमिशन, तो भैया आपको सीयूईटी निकालना पड़ेगा। तो सर क्या 12th की पढ़ाई छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीयूईटी का जो सिलेबस है वही 12th का सिलेबस है, थोड़ा बहुत अलग है। लाइक कुछ डिलीटेड पोर्शन है जो 12th में नहीं है बट सीयूईटी में है, कुछ नई चीज़ें हैं जो 12th में नहीं है पर सीयूईटी में है, और क्लास कुछ नए सब्जेक्ट लाइक जनरल टेस्ट सेक्शन नंबर 3 और इंग्लिश सेक्शन नंबर 1 वो अलग है। बाकी आपका अकाउंट, इको, बीएसटी सेम है। तो आपको पूरी वीडियो की गाइडेंस दूंगा, सब कुछ बताऊंगा सीयूईटी के बारे में, बस वीडियो एंड तक देखना। और इसके बाद तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं आएगा, और समय
पे जैसे जैसे अपडेट आने लग जाएगा, जैसे जैसे क्लास हमको डिटेल और मिलेंगी, सबसे पहले इस चैनल पे मैं आपको अपडेट दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीयूईटी के लिए और 12th की तो प्रिपरेशन योद्धा बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है। मीडियम की बात करें, बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्लास आप पेपर दे सकते हो। हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज में देना है आप पेपर आराम से दे सकते हो। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, मैं धीरे धीरे जब नोटिफिकेशन आएगा 24 का, मैं तब आपको उसमें से रीड करके बताऊंगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। बट पिछले साल भी बहुत सारे लैंग्वेजेस थे जिनमें क्लास आप पेपर दे सकते थे। एलिजिबिलिटी की बात करें, बस आपको पेपर देने के लिए 12th के बाद ही पेपर चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका आ चुका हुआ। पेपर होता है मई के एंड में, जनरली रिजल्ट भी मई के एंड में आ ही जाता है। तो 12th पास आपका होना चाहिए। बस कुछ कुछ यूनिवर्सिटियां 50% मांग लेती हैं, और वैसे भी अब प्रैक्टिकल का सिस्टम है, तो अगर आप पास भी होगे तो अप्रोक्सीमेटली 50%, तो आपको जस्ट पास पे भी आपका रिजल्ट बनेगा, राइट। सिलेबस की बात करें, 12th का जो सिलेबस है सेम टू सेम डोमेन का वही सिलेबस है। इंग्लिश का थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश जो आप पढ़ते हो ना यहाँ पे, वो इंग्लिश नहीं है। बाकी जनरल टेस्ट अलग है, इसमें मैथ्स है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, वो सारी चीज़ें हैं। डेली टॉपिक्स कुछ आ रहा है, कुछ नए टॉपिक्स आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी लास्ट ईयर हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, SPCC टू SRCC, और इस कोर्सेज में मोर देन 50+ स्टूडेंट्स हैं। 20 थे 2022 के, और इसी साल 30+ स्टूडेंट्स ने क्लास ओनली SRCC पे क्लास बच्चे गए हैं, यानी कि उन्होंने SRCC क्रैक किया है 30+ स्टूडेंट ने। कल मैं इवन SRCC में जा भी रहा हूँ, तो इन सबसे मुलाकात भी होगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लास कि SPCC टू SRCC का सपना बहुत बच्चों का क्लास बिल्कुल कामयाब हुआ है। और 2024 में भी, क्योंकि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट है, और जो भी ड्रॉपर्स हैं उनके लिए भी 2024 के CUET के लिए भी मेरा बैच आने वाला है SPCC ऐप में। विदिन 1 वीक क्लास आपको ये बैच मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैं 2 बड़े यूनिवर्सिटी की बात करूं, पहला BHU और फिर क्लास DU, मतलब कि दोनों ही बड़े हैं, लेकिन सबसे पहला तो आपको पता है BHU ही है। अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमर्स में बेसिकली BCom और BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BST, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तुमको चाहिए BCom और BCom ऑनर्स के लिए। जी हाँ, मैथ्स नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगा लो, थोड़ी पहले प्रिपरेशन कर लो, बिकॉज बोर्ड के बाद तो टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। थोड़ी पहले प्रिपरेशन करके अगर तुम 3 सब्जेक्ट को अपने पक्के कर लेते हो, तो क्लास कितना आसान हो जाएगा तुम्हारा। बिकॉज 12th में तुम्हारे कितने भी नंबर आते हैं उससे मैटर नहीं करता। एडमिशन किस बेसिस पे होगा? CUET के बेसिस पे। तो 12th आप पढ़ते रहो, थोड़ा फोकस अगर आप शिफ्ट कर दो और इसको पहले से निपटा लो, तो लास्ट टाइम पे जो सिर्फ 50 दिन मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें तुमको ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तुम पहले से वेल प्रिपेयर रहोगे, राइट। BMS अगर आपको चाहिए क्लास सही सुखदेव में, ठीक है, तो फिर क्लास आपको मैथ्स और GT भी लेना पड़ेगा। मैथ्स टफ रहता है ये बच्चों के लिए, और GT बिल्कुल नया है, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। बट अगर BCom ऑनर्स लेना चाहते हो, तो पक्का क्लास आपको आराम से एडमिशन मिलेगा। मेरे यहाँ पे लगभग लास्ट ईयर 300 स्टूडेंट्स ने, इसी मतलब 2023 की बात कर रहा हूँ, 300 बच्चों ने क्लास अलग अलग कॉलेजेस में DU के एडमिशन लिया है, राइट। अकाउंट्स, BST और GT, अगर आपको इको नहीं देना है, आपको इंग्लिश भी नहीं देना, सर इंग्लिश मेरी बहुत खराब है, तो आप BHU और DU दोनों के लिए अप्लाई कर दो। BHU को फोकस करो, इंग्लिश BST, और आपका GT। इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है कि तुम CUET इस पे दो, इस पे दो, इस पे दो, तब हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस नहीं यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, कॉलेज तो कई कई सारे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला DU का ये, तो SRCC में जाते हो तो भी ये है क्लास, हंसराज में जाते हो तो भी ये है, रामजस में, हिंदू में, किरोड़ीमल में जाते हो तो भी यही है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में जाओ यूनिवर्सिटी की, वो चीज़ कॉमन रहेगी। तो तुम्हें ये देखना है कि हमें करना क्या है। अच्छा, तुमको लगता है सर BHU भी जा सकता हूँ, DU भी जा सकता हूँ, तो अकाउंट BST दोनों में कॉमन। अकाउंट BST अच्छे से कर लो पहले, 12th का ही सिलेबस है, थोड़ा एडवांस लेवल की प्रिपरेशन MCQ है, वो मैं करा दूंगा, मैं बैठा हूँ उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कराने के लिए, राइट। अच्छा, अब कंपटीशन की बात करें, सीधी सीधी बात है, पहली बार जब CUET हुआ था तो बहुत ही क्लास नॉर्मल कंपटीशन था। दूसरी बार में लगभग 41% ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए नए नए। बिकॉज जिनका पहली बार में नहीं हुआ, वो ड्रॉप लेके फिर, क्योंकि उनको SRCC में जाना है, ड्रॉप लेके फिर अप्लाई कर रहे हैं, ड्रॉप लेके फिर अप्लाई कर रहे हैं। इस साल मेरे 2 बच्चों ने 800 में से 800 स्कोर किया CUET में, 100%, और दोनों ही क्लास इन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया था। तो इससे मैं ये देख रहा हूँ कि जो ड्रॉपर्स है ना, क्योंकि उनके पास पूरे साल यही चीज़ करनी है, ऐसा नहीं कि वो
छोड़ के ड्रॉप कर रहे हैं, वो किसी कॉलेज में हैं लेकिन फिर भी अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे से यूपीएससी में क्या होता है, जिनको आईपीएस मिल गया वो अगले साल आईएएस के लिए अप्लाई करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेहनत बहुत अच्छे से करो, क्योंकि रियली में कंपटीशन बढ़ रहा है। यूपी, बिहार, दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं। लगभग 16.8 का डेटा है, लगभग 16 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं क्लास, पिछले साल से 41% ज़्यादा। तो इस साल तो मुझे लगता है कि ये 20 लाख से भी ऊपर चला जाएगा, बिकॉज वो सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ एडमिशन वो भी आएंगे कंपटीशन देने के लिए। तुम 12th पढ़ रहे हो, वो पूरे साल सीयूईटी पढ़ेंगे, तब तुम्हें कंपटीशन देंगे। तो कंपटीशन टफ है, लेकिन ऐसा नहीं एडमिशन हुआ नहीं, एडमिशन जो हमारे यहाँ से एडमिशन है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लास्ट ईयर 200 एडमिशन हुए थे, इस साल 300 एडमिशन हुए हैं। लास्ट ईयर 20 बच्चे एसआरसीसी में गए थे, अभी 30 स्टूडेंट्स एसआरसीसी में गए हैं। तो नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमें भी एज अ टीचर, मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे बनाए हुए मॉक से पूरा पेपर आया। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखो, बच्चों ने कॉमेंट में भर रखा है जो मैंने मॉक्स में कराए हैं क्लास ऑल ओवर इंडिया में। ऐसे मॉक्स किसी के नहीं है, जो मैंने कराया सारा पेपर उसी मॉक से आया। आप किसी पुराने बच्चे से पूछ के क्लास देख लेना, अगर वो एग्जैक्टली देख रहे होंगे तो कॉमेंट भी करेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें क्या डालना है, 12th को चलाना है नॉर्मल मोड पे। पहले तुम 12th को चला रहे थे बिल्कुल हाई फाई मोड पे, 12th को नॉर्मल मोड पे चलाना है। और सीयूईटी को भी साथ में नॉर्मल मोड पे चलाना है फिलहाल, जब तक बोर्ड नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा सीयूईटी का सिलेबस कंप्लीशन रहेगा। एक बार तुम कर चुके हो, बाकी जो 50 दिन मिलेंगे दिन रात तुम्हें सीयूईटी का ही तो पढ़ना है, और मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा एडमिशन, आराम से होगा। मतलब मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं क्लास जो तुम्हें ड्रीम कॉलेज में जाने से रोक दे। इसकी मैं बोल रहा हूँ आपको। सेक्शन 1, इसमें 3 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 लैंग्वेज है, आप इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। सेक्शन 2 है डोमेन, ये इंग्लिश वैसा इंग्लिश नहीं जो तुम क्लास में पढ़ते हो, अलग है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है आप लोगों के लिए कि भैया ये वो इंग्लिश नहीं है, क्लास में भी डर लगता है आपको, अलग है, लेकिन क्लास उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ, ट्रूली बोल रहा हूँ क्लास यहाँ पे, कि मेरे सारे बच्चे जो है ना अकाउंटिंग को बीएसटी में 200 में से 200 ले आते हैं पूरे डोमेन में, लेकिन फर्स्ट कहाँ जाते हैं क्लास, वो इंग्लिश में। उनको लगता है सर इंग्लिश आप पढ़ाते नहीं, तो वहाँ पे कमी रह जाती है बच्चों की। बट हाँ, डोमेन में जब वो ले आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत कम अगर रह भी है इंग्लिश में तो भी हो जाता है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें क्लास, अगर आप कट ऑफ में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी कास्ट क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या वो है ईडब्ल्यूएस है, या जनरल कैटेगरी है। बट अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, 780, 775, 790 तक अगर जाते हो तो आपको एसआरसीसी मिलने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता, क्यों, अगले साल क्या कॉम्पिटिशन होने वाला है, कितने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, सीटें कितनी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। बट हाँ, हो जाता है। अब सोचो सबसे ज़्यादा बच्चे अगर मेरे कहीं गए हैं एसआरसीसी, शहीद भगत सिंह हो गया, रामजस हो गया, हिंदू हंसराज हो गया, इन सब में गए सबसे ज़्यादा बच्चे, किरोड़ीमल में गए, वेंकी में गए, टॉप कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा बच्चे गए हैं। मतलब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की निकाली जाए तो एडमिशन हो जाता है आसानी से। बस देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर 16 लाख बच्चों के बीच में तुम्हें क्लास टॉप 1000-2000 में रहना है अगर, तो उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट, टॉप कॉलेज में जाने के लिए। बट कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं। सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट का, सेक्शन 2 है डोमेन्स का। डोमेन मतलब आपके मेन सब्जेक्ट, फिजिकल भी है, अकाउंटिंग को, आईपी, बीएसटी, पीसीएम, बायोलॉजी, सब कुछ है, ठीक है, साइंस वालों के लिए। तो सेक्शन 3 हो गया आपका जनरल टेस्ट, ये सेक्शन 2 हो गया डोमेन्स का, सेक्शन 1 हो गया लैंग्वेज का, यानी कि इंग्लिश हिंदी जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप ड्यू में जाना चाहते हो तो वो बोलते हैं क्लास इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ले लो, अगर आप ड्यू में जाना चाहते हो तो। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं। अच्छा, डेट्स की बात करें, आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो है फरवरी में आना लग जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में आने लग जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म। पेपर होगा मई के एंड में, और बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि भैया आपके 31 मार्च तक पेपर ख़त्म हो जाएंगे आमतौर पे। अप्रैल में सिर्फ 50 दिन बचेंगे प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चा वहाँ पे 0 से शुरू करेगा उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन सितंबर से शुरू कर देनी चाहिए आपको, थोड़ी थोड़ी, डेली 1 से 2 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बहुत है। रिजल्ट आ जाएगा आपका जुलाई में। मार्किंग की बात करें, डोमेन में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट देना पड़ता है आपको। कंप्यूटर पे खुलेगा, आपको क्लास क्लिक करके उसको ऑप्शन को भरना है। 45 मिनट मिलेंगे क्लास कुछ सब्जेक्ट्स को, बाकी कुछ सब्जेक्ट को 60 मिनट मिलेंगे। जैसे अकाउंट है तो अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है, कैलकुलेशंस होती हैं। तो अकाउंटेंसी है और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें 60 मिनट मिलते हैं आपको 45-40 क्वेश्चन करने के लिए। इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 40 करने होंगे, 10 छोड़ देना आप। जीटी में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 करने होंगे, लेकिन जीटी में टाइम मिलता है 1 घंटे का। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 नंबर मिलेगा। कुछ गलत किया, तुक्का मारा, आप लोगों को लगता है ना एमसीक्यू है तुक्का मार देंगे, -1 घट जाएंगे नंबर। और अगर सही किया तो क्लास
पास क्या मिलेंगे, +5। लाइक अगर 3 क्वेश्चन आपको टोटल मिले हैं और एक आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0, एक सही गया तो +5, एक गलत गया तो -1, टोटल आपके 4 नंबर आएंगे 3 क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर कितने आने चाहिए, 5 दिए 15, मिलेंगे कितने, 4। ओके, अच्छा अब तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तुम लोगों को सीयूईटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है A to Z वो सारे इस चैनल पे मिलेगी, इसकी मेरी गारंटी है, इसकी तुम चिंता छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को प्रिपरेशन भी मैं कराऊंगा पूरी, 12th की चल रही है, सीयूईटी की भी चलेगी, लाइव भी चलेगा क्लास, यूट्यूब पे भी चलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, तुम तक सारी एजुकेशन पहुंचेगी, जो मेरे अंदर है मैं वो तुम तक जरूर दूंगा। ठीक है, वो तुम चिंता छोड़ दो उसकी, बस तुम्हें कैसे करना है ये पेज आखिरी है, जो तुम्हें काम कैसे करना है ये बताएगा, सुनते जाना। सबसे पहली बात, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कहते हैं भाई कोर्स ले लो, कर लो, प्रिपरेशन सीयूईटी सब कुछ है, यार ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना। हम जैसे बच्चों को क्या लगता है आमतौर पे, पैसा खर्च कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं यार, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। तुम्हें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, सिर्फ कोई कोर्स खरीदने से आप पास नहीं हो जाओगे, तुमको स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि सीयूईटी का मेजर सिलेबस डोमेन का 12th का ही है, तो 12th अच्छे से करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, ऐसा तो नहीं है कि 12th ना करे सीधे सीयूईटी करे और टॉप कर जाए। कोई बच्चा सोचता मैं 11th नहीं पढ़ूंगा सीधे 12th पढ़ूंगा तो 12th में 90+ % ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सोचना आसान है, अगर ऐसा ही होता तो लोग पेरेंट्स बच्चों को छठी से ही सीयूईटी कराने लग जाते, 12वीं तक तो उसके सबके 800, क्लास में सारे बच्चों के 800 में से 800 आ जाते। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। आपको सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बिना क्लास उस ज्ञान का कोई मोल नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आप अपना आराम से समय लो, 12th की सिलेबस को प्रिपरेशन करते चलो। 12th के सिलेबस में से प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, डेली 1 से 2 घंटा अपने समय में से साइड निकालो और साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन करते चलो। मेरे साथ करना चाहते हो तो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के अगली वीडियोज़ में कैसे काम करना है, बट फिलहाल आप बिल्कुल जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लो, बिल्कुल काम रहो, चिल रहो, अपना टारगेट कोर्स देखो। मुझे कोर्स कौन सा करना है, मुझे बीकॉम करना है, बीएमएस करना है, बीबीए करना है, या फिर एक कॉम्बाइन बॉक्स बना लो कि मुझे ये 5-6 कोर्स में से कोई मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 सिंपल फाई रखो, ये नहीं कि 50 कोर्स बना दिए। 5 से 6 कोर्स रखो कि हाँ मुझे इनमें से कुछ करना है, मेरी लाइफ का एम ये है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, या मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से अपने प्लानिंग कर लो। और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, मैं बोलूँगा 2 यूनिवर्सिटी तो पक्का रखना, सबसे पहला DU और दूसरा है BHU। लेकिन इसके अलावा क्लास आप JNU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, और अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है उनमें जाना चाहते हो, तो देख लेना कि क्या वो कोर्स कराते हैं जो तुम करना चाहते हो। वो कराता भी है कोर्स, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, वो कराता भी, जैसे BMS है वो नहीं कराता BHU, और बीकॉम नहीं कराता BHU, DU बीकॉम कराता, बीकॉम ऑनर्स भी कराता, BMS भी कराता है। और सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट क्लास इसी में आते हैं, DU में। समझ लो 70-80% बच्चे सब DU में ही भागते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, 4-5 ऑप्शंस कम से कम, या उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर सिलेबस देखो, एलिजिबिलिटी देखो कि आपके 12th में DU कहता है जो 12th में सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट सेम आपके सीयूईटी में होना चाहिए, अलग से आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते, DU कहता है। तो ये सब बातें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आएगा, बट फिलहाल आप देखो आपको करना क्या है। और मैंने साल के शुरू में ही कहा था अब तो सितंबर आने वाला है, 12th की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ सितंबर तक करो। अक्टूबर से दिसंबर तक क्लास आप 12th और सीयूईटी दोनों को वैल्यू दो, 2 से 3 घंटा दो। जनवरी से मार्च पूरा बोर्ड पे, और अप्रैल से लेकर तो पूरा सीयूईटी के पीछे ही भागना है आपको, समझ रहे हो। अगर बात करें क्लास 70-80% डोमेन का, अगर आपका 70-80% सिलेबस खत्म हो गया है क्लास 12th का, तो आप डोमेन शुरू कर दो। और क्लास डोमेन में डेली कम से कम तुम्हें 2 घंटे देने हैं। ट्राई करो कि डेली आपको 2 घंटा आप दे सको। डोमेन का फुल एंड फाइनल खत्म कर दो दिसंबर तक, ये तुम्हारी गारंटी है। अकाउंट, इको, BST सर मेरा डन है, 12th और प्लस सीयूईटी का पूरा मेरा डन है अच्छे से। इंग्लिश बाद में करना, इंग्लिश GT अगर दोनों लोग हो तो वो बाद में करना। डिलीटेड पोर्शन जो है, क्योंकि वो 12th में नहीं है तो उसको पढ़ोगे तो मिसमैच होगा थोड़ा, उसको बाद में कर लेना। बट जो तुम्हारा 12th का सिलेबस है वो लगभग 90% सिलेबस पूरा सेम है डोमेन का, वो आप अभी से ख़त्म करना स्टार्ट करो। उसके MCQs बनाना स्टार्ट करो। MCQ 12th वाले मत बनाना, क्योंकि यार 12th वाले MCQ नहीं आते, CUET के MCQ अलग लेवल के होते हैं, मैं तुम्हें कराऊंगा चैप्टर वाइज भी और मॉक्स भी, ठीक है। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, क्लास में वीडियो देख रहे हैं, तो यार आप पूरा 12th पे फोकस करो। पहले थोड़ा 12th में लय में आओ, पहले आधा सिलेबस खत्म करो उसका, तब चलना CUET पे, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि मैं अभी CUET कर लूँ, 12th कमजोर है CUET भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज चीज़ें सेम है, सिलेबस लास्ट ईयर सेम ही था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी सेम था, अभी भी सेम ही आएगा। जब सिलेबस आएगा तो मैं बताऊंगा भी आपको, बट फिलहाल आपको क्लास अपने बोर्ड पे फोकस करना है। तो मैं ट्रूली आप सबसे यही कहूँगा कि
पहली बात, आप इस चैनल से कनेक्टेड रहो, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और इस पूरी वीडियो का अगर मैं क्लास आपको बताऊँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 12th का पूरा फोकस करना है। और जब 12th का 60-70% सिलेबस हो जाए या आधा सिलेबस हो जाए तो धीरे धीरे 1 से 2 घंटा उन्होंने चैप्टर के MCQs बनाना स्टार्ट कर दो, उन्होंने चैप्टर के क्लास बेसिक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और SPCC टू SRCC बैच जो है बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा क्लास। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रह सकते हो, हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, या SPCC ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। और हर इन्फॉर्मेशन क्लास यहाँ पे टाइम से आपको मिल जाएगी, तो कुछ भी नहीं छूटेगा, चिंता नहीं करो। और जितने ही बच्चे हमारे SRCC में गए हैं उन सबसे क्लास में धीरे धीरे आपसे बात करवाऊंगा, उन सबके इंटरव्यूज़ लेके आऊँगा, हर एक चीज़ हम लोग करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। और जो भी बच्चे कॉमर्स के हैं वो बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अच्छे से आपको सारा कुछ करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप 12th का अच्छे से करो, योद्धा बैच को अच्छे से क्लास पढ़ाई करो, उसमें अच्छे से क्लास स्कोर करो अपने स्कूल में, बोर्ड में, फिर CUT तो हम देख लेंगे, इसकी हमारी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।